हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं रमेश याग कक्षा 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करवाता हूँ। इससे पहले हमने 5वीं प्रश्नावली का एक जो मुश्किल क्वेश्चन था उसको हल किया था। इसी प्रकार का आज एक क्वेश्चन और लेके आए हैं जो प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। ये उस प्रश्नावली का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, जो बुक में बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से सोल्व करवाया गया है। और उस क्वेश्चन को हम एकदम आसान स्टेप में आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं, जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी समझ पाएगा और उसको हल कर पाएगा। तो करते हैं शुरू आज का अपना ये क्वेश्चन। देखिए गाइस, अभी क्वेश्चन है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। आपको क्या करना है, इसमें कहा है कि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है। तो सबसे पहले तो सर हमें चाहिए होगा क्या, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज चाहिए होगा। और समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण लेने होंगे, जो कैसे होने B और Q होंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ मैं। किताब में हमें ये दो तरीके से करवा के दिया है, मतलब दो त्रिभुजों से दिया है, और दोनों ही त्रिभुज है वो थोड़े से देखने पे और करने पे कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपने इसको सिर्फ एक ही चित्र से करेंगे, एक ही त्रिभुज से करने वाले हैं। हमने बना लिया, दो कोण दिए B और Q। तो सबसे पहले ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ कोण B और नीचे वाले को नाम दे दिया कोण Q। बीच वाले को अपने अकॉर्डिंग दे दो, मैं P दे रहा हूँ। ये कोण 90 डिग्री हो गया, और ये कोण B और ये कोण Q, ये अपने दो कोण हो गए। अब इसमें इन्होंने कहा क्या है कि साइन B और साइन Q बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, वो डिसाइड करोगे। तो अगर मैं कोण B के लिए करूं, कोण B के लिए, कोण B के लिए, कोण B के लिए क्या हो जाएगा, क्या कोण B के लिए लंब का मान, लंब है वो, अगर ये कोण B ले रहे हैं तो लंब इसके सामने वाली भुजा होगी, जो क्या होता है PQ लंब हो गया। इसमें कर्ण फिक्स रहेगा BQ। दूसरा, अगर हम कोण Q के लिए चलें, कोण Q के लिए, कोण Q के लिए क्या बनेगा, लंब का मान यहाँ से BP हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसमें लंब क्या हो गया, BP हो गया। अब आप देखोगे कि अपने पास लंब के मान आ चुके हैं, साइन B और साइन Q दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा है, हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है साइन B बराबर साइन Q, ये हमें दिया गया है। अब हम निकाल लेते हैं, पहले कोण साइन B निकालना है, तो कोण B के लिए साइन का मान निकालेंगे, यानी साइन B बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन B के लिए लंब क्या होगा, PQ, यानी PQ बटे में कर्ण क्या है, BQ। सर ठीक है, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण 2। नेक्स्ट निकालो आप साइन Q, यहाँ से साइन Q बराबर, अगर कोण Q है तो लंब हमने निकाला अभी पहले, क्या हो जाएगा BP बटे में कर्ण फिक्स रहेगा सर BQ। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। अब समीकरण 2 और 3 से साइन B और साइन Q के मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो आप लिखोगे समीकरण 2 व 3 से साइन B और साइन Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
1 में रखने पर क्या बनेगा? जब ये मान रखेंगे तो साइन बी का मान, अभी आप देख सकते हो पीछे वाले पेज में जाके, साइन बी का मान क्या है? पी क्यू बटे बी क्यू, और ये क्या है? बी पी बटे बी क्यू, यानी पी क्यू बटे बी क्यू और बी पी बटे बी क्यू। यहाँ से ये मान रख लेते हैं, क्या था सर? पी क्यू बटे बी क्यू साइन बी का, और इधर से दूसरे वाले का क्या था? साइन क्यू का बी पी बटे बी क्यू, बी पी बटे बी क्यू, बी पी बटे बी क्यू। अब यहाँ से ये बी क्यू और बी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या सर? पी क्यू बराबर बी पी। अब पी क्यू और बी पी दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। यहाँ देखो आप, यहाँ से ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या आ गई? बराबर आ गई। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी आपने चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात आप कह सकते हो, अर्थात कोण B बराबर किसके होगा? कोण Q के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। देखिए कैसे कि ये कोण PQ के सामने, ये PQ भुजा और BP भुजा जब बराबर आ चुकी है तो PQ के सामने कौन सा कोण है? कोण B है। और इस BP के सामने कौन सा है? कोण Q है। तो सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। हमें यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, उस क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर और चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर बताना है, हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। इसी प्रकार एकदम नया एवरेज बच्चे को समझ में आ जाए इस प्रकार का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।